Assalamu alaikum. Hope so. Everyone is fit and fine. In our today's lecture, we are going to discuss the levels of measurement or scales of measurement. In our previous lecture, we have discussed variable and its types. So there were two types of variable. One is categorical, one is numerical. The first two types of the categorical we discussed nominal and ordinal. Today we are going to discuss in detail the rest of the parts and the same two as well. So now what is nominal, ordinal, interval and ratio, the main differences between them, and in the end of lecture you will be able to distinguish among these four very well. So let's discuss what is nominal scale. In nominal scale we classify the data into distinct categories. Means हम categories बनाते हैं और उसको सिर्फ एक लेबल दे देते हैं, नाम दे देते हैं, उसमें आर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। कैसे? जैसे जेंडर है तो जेंडर में मेल और फीमेल, मेल पहले लिखो या फीमेल पहले लिखो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स ऑर्डर उस मैटर नहीं करता। हमने फिर पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि नॉमिनल स्केल में जो है वो ऑर्डर की हम बात नहीं करते। अब कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। जेंडर, जेंडर अब मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, रिलीजन है, कौन सा रिलीजन है उसको आप रैंक नहीं करते। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड एट्सेट्रा। रेस, किस रेस से आप बिलोंग करते हैं, किस एथनिसिटी से आप बिलोंग करते हैं, सो वो भी जो है उसमें हम आप रैंक नहीं कर सकते। इसके बाद एयर कलर है। अब आप किसी का ब्लैक है, किसी का जो ब्राउन है, किसी का किस तरह है, तो वो भी जो है उसमें आ जाते हैं कि उसमें आप रैंक नहीं करते। कंट्री है उसको भी आप रैंक नहीं करते। अब ऑर्डर कहाँ पर आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में पोजीशन होल्डर्स लड़के हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना ज़रूरी होता है कि मतलब ये पहले पर है तो पहला थर्ड के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से फिर उसको रैंक करते हैं, उसको ऑर्डिनल कहा जाता है। अब ऑर्डिनल क्या है? एन ऑर्डिनल क्लासिफाइज डेटा इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इसमें भी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेबल करते हैं, डेटा को नेम दे देते हैं। लेबल का मतलब है किसी नेम दे देते हैं। जैसे आप जेंडर एक नाम है तो लेबल है, दे दिया उसको। अब इसमें कैटेगरीज़ को नाम देते हैं, लेबल देते हैं और उसके साथ जो ऑर्डर हम देते हैं वो ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आते हैं तो वो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ से स्टेटस एट वर्क प्लेस, ठीक है, कोई जो है प्रिंसिपल है, कोई वाइस प्रिंसिपल है और इस तरह से अंडर जो हैं कुछ टीचर्स आ जाते हैं, वर्क करते हैं या किसी ऑफिस में और कोई डिजिग्नेशन है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ड्यूटी डायरेक्टर, और ये सारे जो हैं वो वर्क प्लेस पर किसी जगह पर ऑफिस में जो है वो ऑर्डर जो है उसका मैटर करता है। टूर्नामेंट हो गया, टूर्नामेंट टीम रैंकिंग है, ठीक है। एक टूर्नामेंट में जैसे अभी पीएसएल हुआ है तो पीएसएल में टॉप टीम्स जो हैं वो अभी फर्स्ट सेकंड पे कौन आया है, थर्ड पे कौन, या तो ऑर्डर जो है ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ट है, बेटर है, या फिर जो है गुड है, मींस गुड, बेटर, बेस्ट। ऑर्डर ऑफ एग्रीमेंट और सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, वेरी मच सेटिस्फाइड है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अब इंटरवल स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि उसमें एक न्यू चीज़ इंक्लूड हो जाती है। वो चीज़ क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं। इसमें जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो शामिल नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर आपने ज़ीरो मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब ज़ीरो है, ठीक है। मतलब इसमें कोई माइनस और उसकी बात नहीं होती। मतलब अगर ज़ीरो है तो मतलब ज़ीरो है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें, अगर मैं कहूँ कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट ज़ीरो है? क्या टेम्परेचर कोई नहीं, वजूद ख़त्म हो जाता है टेम्परेचर का ज़ीरो कहने से? नहीं ना, नहीं होता ना, माइनस में भी चला जाता है। तो ये ज़ीरो कहने से उसका जो सही सेंस है वो हमें मानी नहीं देता। ज़ीरो लिखने के बावजूद भी टेम्परेचर ज़ीरो नहीं होता एग्जैक्ट इक्वल में, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है इसकी। तो इस जब टेम्परेचर की इस तरह एक स्केल की बात करते हैं तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको हम जो है फिर मेजरमेंट स्केल इंटरवल कहते हैं, इंटरवल स्केल कहते हैं। इन ऑर्डर स्केल इन विच द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट इज मीनिंगफुल। एक बात, इसमें इंटरवल जो है वो इक्वल होता है। 0 से 25 है, 25 से 50 है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि 25 जो है 50 जो है वो उसका दुगना है 25 का। ये सिर्फ इक्वल इंटरवल है नंबर्स में, और ज़ीरो का भी मतलब ज़ीरो नहीं होता। अब अगर रेशो की बात की जाए
तो रेशो में ऐसा नहीं होता। अगर ज़ीरो कहा गया है तो मतलब ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। चार चार प्रॉपर्टीज़ होती है। एक लेबल करना, नाम देना जो कि नॉमिनल की बात है, ऑर्डर देना ऑर्डिनल की बात हो गई, और एब्सोल्यूट ज़ीरो का ना होना इंटरवल की बात होगी, एब्सोल्यूट ज़ीरो का होना जो है वो फिर रेशो की बात हो जाती है। अब उसमें क्या है, ज़ीरो मार्क्स लिए हैं बंदे ने तो ज़ीरो है, तो उस रेशो की बात करते हैं। रेशो में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें जो ज़ीरो हम लिखते हैं उसका मतलब ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्ट ज़ीरो का मतलब फिर ज़ीरो ही हो गया। अब और स्टूडेंट्स के जो वेट हैं, अगर किसी का वेट ज़ीरो है, किसी चीज़ की वेट है ही नहीं, तो मतलब फिर वो मीनिंगफुल है, उसका ट्रू ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इंटरवल भी इसमें इक्वल होना चाहिए। तीन प्रॉपर्टीज़ जो है ये होनी चाहिए। इक्वल इंटरवल भी होना चाहिए, इसमें चार के चार प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। इक्वल इंटरवल है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ऑर्डर है, और लेबल करना है। कैटेगरी को आप नाम देते हैं, वेट, स्टूडेंट्स मार्क, समथिंग। सो ये जो है फिर इसमें रेशो में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं एज ऑल कंक्लूड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सो नॉमिनल जो है उसमें आप नेम देते हैं, लेबल करते हैं। बिल्कुल मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो है नेम दे देते हैं। ऑर्डर इसमें नहीं होता, ये बात हम कर चुके हैं। डिफरेंस, उसमें डिफरेंस की बात नहीं करते, ठीक है। मेल और फीमेल इसमें क्या डिफरेंस है, मींस इक्वल डिफरेंस उस नंबर का नहीं होता, लेकिन बाकी में होता है। ज़ीरो इसकी बात इसमें बिल्कुल नहीं करते। ऑर्डर बिल्कुल होता है। और फिर नेम देते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेकिन इसमें फिर डिफरेंस और ज़ीरो की बात नहीं करते। सेम इज़ द केस यहाँ पर देखें तो इंटरवल में जो है वो नाम देते हैं बिल्कुल, और इसमें ऑर्डर जो है वो आता है, और फिर इसके बाद जो है डिफरेंस इक्वल होता है, ये इसकी बात की। और इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। इसमें चारों चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें नेम भी देते हैं, लेबल करते हैं, जैसे वेट दे दिया। ऑर्डर बिल्कुल मैटर करता है। और इसके बाद डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए इसमें भी। और इसमें जो है ट्रू ज़ीरो जो है, जैसे मार्क्स ज़ीरो हैं तो उसका मतलब है, ट्रू ज़ीरो का ये मतलब है कि उसका ज़ीरो जो है वो मीनिंगफुल है। दैट इज़ इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वी विल बी डिस्कसिंग rest of the topics in our coming lectures. Thank you very much.